वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं हर कण में बसती हैं, बांके बिहारी मंदिर की गलियां जो आस्था का आलम लिए हैं, आज दो अलग अलग स्वरों में गूंज रही हैं। एक ओर है विरोध की पुकार जो परंपराओं को बचाने की जिद लिए खड़ी है, दूसरी ओर है समर्पण की भावना जो भक्तों की सुविधाओं के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। एक कहानी है मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर की, जहां आस्था और विकास के बीच एक नया मोड़ आ चुका है। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गोस्वामी समाज और स्थानीय लोग पिछले 19 दिनों से सड़कों पर हैं। सरकार के प्रस्तावित कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये कॉरिडोर वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियों और मंदिर की स्वायत्ता को नष्ट कर देगा। बर्तन बजाकर, कीर्तन करके और नारों के साथ वो अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। लेकिन इस विरोध के बीच एक नया मोड़ आया है। श्री राधा बल्लभ मंदिर परिवार से जुड़ी श्रीमती यति गोस्वामी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने गली हेसारियन में अपनी 75 वर्ग मीटर जमीन पर बने मकान की रजिस्ट्री स्वेच्छा से मथुरा के जिलाधिकारी सीपी सिंह को सौंप दी। आपको पेपर दिए हैं, किस लिए, क्या पेपर दिए हैं? देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्री बांके बिहारी जी का जो कॉरिडोर प्रस्तावित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आज श्रीमती यति गोस्वामी और उनके 2 लड़के अंशुल और आकाश, उन्होंने जिनकी 75 वर्ग मीटर जमीन है कॉरिडोर में, स्वेच्छा से उन्होंने इस कॉरिडोर बनाने के लिए अपनी सहमति दी है, शपथ पत्र पर सहमति दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी हमारी जमीन का उचित मुआवजा तय करेंगे मैं उसे शहर से ले लूँगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूँगा कि बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। सरकार ने तय किया हुआ है कि जिनकी भी मकान दुकान कॉरिडोर में आएगी उनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, भूमि का मकान का उचित मुआवजा दिया जाएगा जो भरपूर होगा, और अगर उनको रिहाइश की भी आवश्यकता होगी तो वृंदावन में ही उनको मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लैट या जो भी और व्यवस्था होगी वो आप। यति गोस्वामी का कहना है कि वृंदावन विकास के महायज्ञ में मैं अपने मकान की आहुति दे रही हूँ। बिहारी जी के भक्तों की सुविधा मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि उचित मुआवजा मिलेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना 5 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है, जिसमें 3 नए रास्ते और 37,000 वर्ग मीटर की पार्किंग शामिल होगी। सरकार का दावा है कि कॉरिडोर श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर व्यवस्था देगा, लेकिन गोस्वामी समाज इसे अपनी विरासत पर खतरे के रूप में देखता है। यति गोस्वामी का ये कदम सरकार के लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन जो भी मुआवजा तय करेगा मुझे मंजूर होगा। जी मैं बताइए, आज आपने पेपर कुछ डीएम साहब को दिए हैं, किस लिए दिए हैं? वृंदावन के विकास के रूपी यज्ञ में मैं अपना जमीन की आहुति देती हूँ शहर से, जो कि मेरी कॉरिडोर के सीमा के अंतर्गत आती है, और मुझे विश्वास है कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाएगा। जो योगी जी, जो हमारे माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। उनके समर्पण ने कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी है। ये पहला मौका है जब कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित जमीन सरकार को स्वेच्छा से मिली है। यति गोस्वामी का ये कदम उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो विकास और आस्था के बीच संतुलन की तलाश में हैं। वृंदावन की गलियों में विरोध और समर्थन की जंग अब एक नए दौर में है। एक और गोस्वामी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए खून से पत्र लिख रहा है, तो दूसरी ओर यति गोस्वामी जैसी महिला भक्तों की सुविधा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या कॉरिडोर वृंदावन की आत्मा को नया रंग देगा? पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्रजनगरी मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।